मुझसे नहीं होगा। आलिया, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, मुझे तुम्हारी हर सजा कबूल होगी, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मॉम, आर यू ऑल राइट? संभाल के। मुझे चैलेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वासे को अलग घर के लिए राजी करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इतने अरसे तुम्हारे साथ रहने के बावजूद उसे ये तक नहीं पता था कि तुम माँ बनने वाली हो। वो बाप के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, लालची खुदगर्ज। मम्मी बता रही थी आपने कॉर्नेल से पढ़ाई की है? जी, मैंने 3 साल पहले ही वहां से मास्टर्स मुकम्मल किया है। अच्छा अच्छा, तो बेटा सब लोग तो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आ गए? जी, मैं भी अगर बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा तो बिजनेस को कौन देखेगा, और मैं अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। दे नीड मी। इसने ए लेवल्स के बाद ही बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इसके बाबा तो बिजनेस का कोई भी फैसला इसके मशवरे के बगैर नहीं करते। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सबको ऐसी काबिल औलाद दे। और बेटा आप क्या करती हैं? आंटी, मैंने फाइनेंस में बैचलर किया है। इसके अलावा मैं एक लोकल बैंक में फाइनेंस मैनेजर हूँ। दैट्स इम्प्रेसिव। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौशीन, आपकी बहू तो बहुत लाइक फाइक है। जी जी। वैसे हमारी जुनैरा को भी पढ़ने का बहुत शौक है, वो भी मास्टर्स करना चाहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितना चाहे पढ़ें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन औरत चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाए, किचन तो उसे फिर भी संभालना ही पड़ता है। और आजकल की लड़कियां, उनका क्या है, वो तो यहाँ से ऑर्डर करवा लो, वहां से डिलीवर करवा लो। मजाल है कि किचन में कोई दिलचस्पी भी हो उन्हें। किचन के कामों के लिए तो मुलाजिम ही काफी हैं। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस जमाने के हिसाब से चलने वाली हो, बिल्कुल आपकी बहू की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी बेटी जुनैरा। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। हाँ, आजकल तो इसके इतने रिश्ते आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैंने तो सबको कह दिया है कि भाई जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती, मैं इसकी शादी नहीं करने वाली। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं। अब आप लोग हमारे घर आइए और आप भी जरूर आइएगा। आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारी। हाँ जी जी, आप कुछ लीजिए ना बेटे। हेलो समरा। हेलो फरीहा, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? तुम्हें ना एक बात बतानी थी। श्योर, आई एम ऑल इयर्स। ये तो तुमने सच में मुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। I'll see you very soon. See you. Bye bye. ये लड़की तो बिल्कुल साइको लगती है, बेचारा वासे। वैसे मुझे लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आए हैं। हमारी जुनैरा के लिए इससे अच्छा परफेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। हाँ, लड़का काफी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जुनैरा को बाहर जाने की लगी है और मैंने भी उससे वादा कर लिया है कि मैं आपसे और अंकल आंटी से बात करूंगी। अब पता नहीं वो क्या ही रिएक्ट करे। यार आलिया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
मम्मी पापा अभी इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए हैं कि वो अपनी बेटी को बाहर जर्मनी पढ़ने के लिए अकेले भेज देंगे। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपने उससे वादा ही क्यों किया था? यार अगर इतना अच्छा रिश्ता ना आता ना तो फिर मैं शायद बात कर लेता मम्मी पापा से। यहाँ कराची में भी तो इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, और जुनैरा चाहे तो शादी के बाद मास्टर्स कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया है, वो नहीं मानेगी। और मैं आपकी बात से भी अग्री करती हूँ, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मुझे तो हमेशा यही टेंशन रहती थी कि इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे लोग होंगे वो, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वरना उस दिन जोया और असफर भाई को देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गया था। औरत ऐसी सिचुएशन में कितनी मजबूर हो जाती है बेचारी। असफर भाई की तो हमेशा से ही अजीब हरकतें रही हैं, लेकिन हम इसलिए खामोश हो जाया करते थे कि वो फाइनेंशियली वीक हैं तो क्या हुआ, कम से कम वो एक शरीफ और नेक आदमी है। लेकिन अब तो उनमें वो खूबी भी नहीं बची। पता नहीं जोया का क्या ही मुस्तकबिल होगा। मेरी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं तो उसे फौरन घर पर वापस ले आऊं। हमारा भाई होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। लोग अपनी बेटियों को कितना ही मजबूत क्यों ना बना लें, लेकिन बेटियां कभी भी बेटों की कमी नहीं पूरी कर सकती। यार आलिया, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना। अंकल से कहना कोई भी काम हो, किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो, मुझे बताएं। वासे, आप सच में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा ये बताओ कि जाने की तैयारी कब से करनी है? हाँ बस जैसे ही ऑफिस से लीव्स अप्रूव हो जाएं तो मैं तो पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। मैं भी उसी हिसाब से रिजर्वेशंस करवाऊंगा। आई एम सो एक्साइटेड यार। हम वहां जाके खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, फूड स्ट्रीट एंजॉय करेंगे, और सबसे बढ़कर हॉर्स राइडिंग करेंगे जरूर। ओके? हाँ जरूर। और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। हाँ, सिर्फ आप और मैं। मॉम, आपने इतनी गर्मी में कंफर्टर लिया हुआ है। आप बस बॉडी एक हो रही थी और फीवर सा फील हो रहा है। कैसे? पता नहीं। मैं तो आपको डिनर का कहने आई थी। मैंने आपका फेवरेट चाइनीज फूड ऑर्डर किया है। बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मम्मी, आप मेरे डाइवोर्स को, मेरी दूसरी शादी को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात। I mean, look at yourself in the mirror. मॉम आप इतनी वीक लग रही हैं। अच्छा प्लीज, अब आप ये सारी फालतू की टेंशन छोड़ दें। मैं दूसरी शादी करूंगी। I need some time. और मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। बस ये जो तुमने मर्जी का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, इसी से तो मुझे खौफ आता है। मुझे पता है तुम बासे के बारे में सोच रही हो, और बस यही सोचकर तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मम्मी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आपकी आगे तबीयत नहीं है ठीक। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मम्मी, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आप मेरी वही ब्रॉड माइंडेड मम्मी हैं जो मुझे मेरे डिसीजन सारे खुद लेने देती थी। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अभी तो आपने अपने ग्रैंडचिल्ड्रन देखने हैं। काश कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए और मैं देख सकूं
वरना अब तो मुझे लगता ही नहीं कि जिंदगी ज्यादा साथ देगी। फिर वही डिसअपॉइंटमेंट की बात है। चले उठे, मेरे साथ डिनर करें, उसके बाद मैं आपको खुद अपने हाथों से कॉफी बना के दूंगी। ओह नो, मुझे वो तुम्हारे हाथ की कड़वी वाली कॉफी नहीं पीनी। और ऐसे कहते हैं मॉम? तो और क्या, अब मैं तुम्हारे प्यार में वो गंदी सी कॉफी पी लूं क्या? अच्छा ठीक है, आप बनाएंगी अच्छी सी कॉफी मेरे लिए भी और अपने लिए भी। हाँ ये ठीक है। अच्छा तो टिकट ना आगे। इतनी भी बीमार नहीं हो। चलो खाओ। सुनी, फिर से ऑर्डर कर रहा हूँ, खाओगी? जहर मंगा दो। तुम्हें क्या हुआ? मूड कितना खराब है? मम्मी ने डांटा है? यार जाओ यहाँ से, तंग मत करो। अरे हाँ, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले थे ना? दिखा, मंगनी की अंगूठी पहना के। अकरम, मेरा ऑलरेडी बहुत मूड खराब है, तुम जाओ यहाँ से, फिर मुंह मत लगो। अच्छा सीरियस बताओ, बात क्या है? मैं अभी मम्मी पापा की बात सुन के आ रही हूँ। तो फैमिली वाले बहुत अच्छे लगे। अब उनके घर जाने की भी बात हो रही है। और तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती, राइट? ऑफ कोर्स, मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है। भूल जाओ बेटा, मम्मी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने की भी हक में नहीं थी, याद है? ए लेवल्स के बाद ही उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्रें हो गई थी। वो तो भाई और बाबा ने जबरदस्ती तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, वरना मम्मी के हिसाब से तुम्हारे 2-3 बच्चे हो गए। अकरम के बच्चे, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। I mean, ठीक है, उनको फैमिली वाले बहुत अच्छे लगे होंगे, वो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे तो नहीं करनी ना शादी। एक ही हल। हो क्या? देखो, भाई और भाभी से जाके बात करो। ऑब्वियसली भाभी की बात तो मम्मी कभी भी नहीं सुनेंगी, लेकिन क्या पता भाई की बात तो शायद मान जाए। हाँ, कल करूंगी उनसे बात। अकरम, तुम कितने लकी हो ना, जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकते हो। काश मैं भी एक लड़का होती। अरे यार, तुम भी ना, सब कुछ हो जाएगा, सही है? बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जैसा मैंने कहा है वैसा कर। और पिज्जा तुम्हें खाना पड़ेगा बेटा, पहले मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रहा था, अब मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता है, घर का माहौल इतना टेंस हो गया है। अम्मा, बाबा, जोया बाजी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब इतना चुपचाप रहते हैं ना। बात ही इतनी बड़ी है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाबा ने तो जोया बाजी को बोला है कि असफर को छोड़ दो, लेकिन अम्मा और जोया बाजी साफ इनकार कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। असफर भाई को उस औरत को छोड़ना ही होगा और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ऐसा करेंगे? उन्हें ऐसा करना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो दूसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, 2 बच्चे हों या 4?
मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब वो फुल हेयर स्टाइलिंग करके कलरफुल कपड़े पहनकर हमारे घर पर आए थे। शरीफ मर्द ना वक्त के साथ ग्रेसफुल हो जाते हैं, वो तो छिछोरे हो गए। यकीनन जुबैदा ने कुछ कहा होगा उनको। किसी ने भी बोला हो, हमें क्या, बस जोया का घर बचा रहे हमारे लिए यही काफी है। असफर भाई बहुत लालची आदमी है, अगर वो जोया को ले भी गए ना, तुम देख लेना मुंह फाड़ के फरमाइशें करेंगे। जायदाद में हिस्सा तो वो पहले ही मांग चुके हैं। अब ना उन पे भरोसा करना ऐसे होगा जैसे शाम को दूध पिलाना। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। कभी कभी तुम दादी जान की तरह बातें करती हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह मिसालें देती हो। अच्छा मुझे बताओ, जुनैरा के रिश्ते का क्या हुआ? वैसे अकरम से कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं तुम्हारी? नहीं नहीं, हमारी कोई इतनी बात नहीं हो रही है। वो बस असफर भाई को पता लगाने के लिए मैंने उसको बोला था, तो बस उसी का फॉलो अप ले रही। इट्स ओके। उम्मीद करती हूँ कि बात इससे आगे ना जाए। अच्छा वालिया, तो आइए बैठो। बड़े सही वक्त पर आई हो बेटा। अपने अब्बा को थोड़ा सा समझा दो, बहुत जज्बाती हो रहे हैं। समझाओ उन्हें, ये वक्त जज्बात से फैसला लेने का नहीं है। अम्मा बाबा बिल्कुल ठीक। प्लीज फिजा, अम्मा ठीक कह रही हैं, ये वक्त जज्बाती होने का बिल्कुल नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं बाबा और जोया को समझाऊंगी। और आप अपने आप को देखें, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप बात बात पर परेशान हो जाती हैं। आपको पता भी है आपकी तबीयत कंट्रोल में नहीं रहती, तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज अम्मा, आप अपना ख्याल रखें। क्या करूं बेटा, माँ हूं मैं, परेशान हूं बहुत जोया के लिए। रात दिन मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह मेरी बेटी का घर सलामत रखे, उसके शौहर को हिदायत दे दे अल्लाह। अम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। मैं जरा जोया से भी मिल लूं। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तुम बताओ, तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने के लिए? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ये बताओ कि असफर भाई से कोई राब्ता हुआ? कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में खुद तुमसे राब्ता करेंगे। मेरी उनकी अम्मी से बात हुई थी, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। बहुत परेशान हुई थी, कह रही थी कि मेरी बात होगी ना तो मैं खूब क्लास लूंगी उसकी। तुम परेशान मत हो, असफर भाई तुम्हें खुद कॉल करके तुमसे माफी मांगेंगे। बाबा कहते हैं असफर को छोड़ दो, खुला ले लो। तुम बताओ आलिया, क्या करूं? जोया, सच बात तो यह है कि औरत का इस सोसाइटी में अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और
अम्मा बाबा की अब उम्र हो रही है, अल्लाह पाक उनका साया हम पर सलामत रखे। और वो उम्र के जिस हिस्से में जा रहे हैं ना, हमें उनका सहारा बनना चाहिए ताकि वो हमारा सहारा बने। यही सोच मुझे खुला से रोक लेती। फिर सोचती हूँ क्या वो सुधर जाएंगे? क्या उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा? शौहर को ना बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी लालच हवस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और अब तो देखो, मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा लिए बगैर यहाँ से लेकर भी नहीं जाएंगे। आई नो कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुके हैं, लेकिन हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी होगी। एक अल्लाह ही तो है जिससे अच्छे की उम्मीद है। वरना लोगों ने तो उम्मीदें तोड़ने का ठेका उठा रखा है। तुम किसी तरह असफर भाई से राब्ता करने की कोशिश करो, उन्हें यहाँ बुलाओ। वो तो बुज़दिल मर्दों की तरह अपना मुंह छुपाकर बैठे हैं। दिन में 50-50 कॉल्स करती हूँ, लेकिन उनका नंबर बंद है। सब जानने वालों से पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। बस अब एक ही आसरा है कि वो मुझे खुद कॉल कर ले। सोया, मैं जानती हूँ कि तुम पर इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन प्लीज तुम ये बात मत भूलना कि तुम प्रेग्नेंट हो। आयरा का ख्याल तो हम सब मिलकर रख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे का ख्याल तो तुम्हें खुद रखना होगा। और मुझे उम्मीद है तुम कोई कोताही नहीं करोगी। थैंक यू आलिया, तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना यकीन है तुम्हें मुझको? खुद से ज्यादा। चलो अब तुम रोना धोना बंद करो, हाँ? और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ चीजें लेकर आई हूँ, तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स। लेकिन हाँ, प्लीज तुम ये ना फिजा और आयरा से बचा कर रखना, वरना वो गायब कर देंगी। ये लो, चेक कर लो, अभी कुछ खाना है तो खा लो। थैंक यू। अब रोना बंद करो, आ जाओ। हाँ सुनो, मैं असफर के घर वालों से मुसलसल राब्ते में हूं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां जा चुका है। कैसी अजीब सी बात है, कोई इंसान इस बुज़दिली का मुजाहिरा कैसे कर सकता है? किस्मत फूटी मेरी बच्ची की। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी को असफर से ब्याह दिया। अब रोने और कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अजीब अजीब ख्यालात दिल में आ रहे हैं। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो गई हो। नहीं, वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। वो अपना सारा सामान साथ लेकर गए हैं। वो किसी दोस्त या फिर उसी औरत के साथ होंगे। अल्लाह, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? अम्मा, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। आप लोग इतना सोचने में टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? जब उसको अपने बीवी बच्चे की परवाह नहीं है तो इस किस्से को खत्म करें। कोर्ट के थ्रू सीधा सीधा खुला का नोटिस भेजें। अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? जोया उस आदमी से आजाद हो जाएगी। उस नकारा, उस
बेवफा आदमी से उसकी जान छूटेगी। हाँ हाँ, हमने तो जैसे आबे हयात पिया हुआ है, सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे। तुम दोनों अपने घर की हो जाओगे, अपने बाल बच्चों में मसरूफ हो जाओगे, तो उसका क्या होगा? कौन बनेगा उसका सहारा? तो क्या करे? उस जालिम आदमी के चुंगल में दोबारा फेंक दे उसे। फिजा, प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बाबा और अम्मा से बात करने दो प्लीज। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप लोग मुझे हर मामले से दूर रखते हैं? फिजा, बेटा बहन ठीक कह रही है। बेटा ये फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। चलो जाओ अंदर, शाबाश। कितने मुतमिन थे हम तुम्हारी शादी के बाद कि फिजा की शादी करेंगे और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, पता नहीं क्या हाल होगा इसका। असफर भाई बाबा की प्रॉपर्टी से जोया का शेयर मांग रहे हैं। लेकिन बाबा, आपको क्या लगता है असफर भाई ये शेयर लेने के बाद सुधर जाएंगे? हरगिज नहीं बेटा, बल्कि मुझे तो ये खौफ है कि वो इस पैसे को भी बर्बाद कर देगा। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो इस प्रॉपर्टी से शेयर लेने के बाद हमें तंग नहीं करेगा। ये दौलत और जायदाद मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है, लेकिन वह नाकारा आदमी दौलत का असीर बन के बैठा हुआ है। देखा नहीं था वीडियो में? आपने अपनी आंखों से देखा है ना, कैसे हाथ में हाथ डालकर बैठा था गैर औरत के। जोया ने बताया है कि असफर भाई के बड़े भाई अपना घर वापस लेना चाहते हैं। हो सकता है असफर भाई इस वजह से स्ट्रेस में हो और वो इसलिए शेयर मांग रहे हो। बाबा, हम मिलकर उन्हें कोई किराए का घर दिला देते हैं, हम दोनों मिलकर रेंट दे दिया करेंगे। बेटा तुम पहले ही आयरा की फीस देती हो, अब किराया भी दोगी क्या? नहीं ख्याल कि वो मानेगा इस बात पे। बाबा, हमें आखिरी हद तक कोशिश तो करनी चाहिए ना, बाकी अल्लाह मालिक है। अगर सूरत हाल फिर भी काबू में ना आई तो? फिर बाबा जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहती हो? जैसे आप मुनासिब समझे। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि तुम्हें बीवी का वार है, तुम्हें पसंद नहीं है, मैं बहुत जल्द उसको छोड़ने वाला हूँ, तो फिर उसी से दूसरा बच्चा भी कर लिया। क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा करने की? यार मेरी जान, गलती हो गई ना, यही तो उसका हरबा था मुझे फंसाने का। लेकिन कसम से सच कह रहा हूँ, सच्चा प्यार तुम ही से करता हूँ। आए बड़े सच्चा प्यार करने वाले। बेहतर होगा अब तुम मुझे भूल जाओ। अब ना ही वो तुम्हें छोड़ेगी और ना तुम उसे छोड़ोगे, और वो जो तुम्हारे ससुर तुम्हें पैसे देने वाले ना, उससे अपनी उस प्यारी सी बीवी के लिए और दोनों बच्चों के लिए महल ले लेना। यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी जान, क्या हो गया है? तुम्हारे कहने पे मैंने घर छोड़ा है और जोया से मेरा कोई राब्ता नहीं। अब तो बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरा ससुर मुझे पैसे दे देगा। है तो वो खड़ूस बहुत चालाक, लेकिन अपनी बेटियों के आगे ना इमोशनल हो जाता है। तो इसी मौके से फायदा उठाओ, जाओ उससे माफी मांगो, उसे मनाओ और इसी शर्त पे लेकर आना कि वो जायदाद में से तुम्हें हिस्सा दे। मेरा कोई इरादा नहीं है उस रोती हुई लड़की को वापस घर लेके आने का। वो और उसके घर वाले सख्त जहर लगते हैं मुझे। जब वो वहीं रहेगी तो पैसे कैसे आएंगे? जाओ उसे मनाओ, और जब वो अपने मुंह से अपना हिस्सा मांगेगी ना, तो उसके घर वाले देखना उसको दे ही देंगे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम और मैं क्या अलग हैं? तो हम दोनों एक कब हो रहे हैं? जिस दिन तुम अपना घर मेरे नाम कर दोगे तब। बड़ी जालिम हो तुम। जालिम तो तुम भी हो, इतना इंतजार करवा रहा हो मुझे तो डर है कि अम्मा मेरा रिश्ता ना करवा दे मेरे कजन से। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस नहीं, अपने प्यार पे पूरा भरोसा है मुझे। और मुझे भी है। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अरे क्या करो, सब देख रहे हैं। तो क्या हुआ?
अपनी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ा यार। होने वाली बेबी हूँ, अभी हुई नहीं हूँ। आई समझ। ओके, तो फिर कुछ ऑर्डर ही कर लेते। हाँ, ये लो तुम्हारी चाय। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ, तुम्हारा घर की हर बात अकरम से डिस्कस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आलिया, तुम जानती हो ना कि मैं उससे किन हालात में मिली थी और उसने हमारी कितनी मदद की थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने वक्त पर हमारी मदद की थी। उसके लिए तुमने भी शुक्रिया अदा कर दिया था और मैंने भी। तो फिर इतने राब्ते क्यों हो रहे हैं अब? Do you guys like each other? What do you want to know? Truth और partial truth? देखो फिजा, मुझे पूरा सच जानना है। आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, तुम जानती हो। वो मुझे बहुत पसंद करता है और तुम्हें पता है वो मेरे लिए फूल भी लेकर आया था। और तुम? वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकरम जैसे लड़के के साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहूंगी। थैंक गॉड। बेहतर यही होगा कि तुम उससे कम कांटेक्ट में रहो और फिर खत्म कर दो। खाम एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तुम अभी अकरम को पूरी तरह नहीं जानती और ना ही नौशीन आंटी को, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम उस घर में आओ। You deserve a much better life partner. ठीक है, आइंदा मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बाय द वे, नौशीन आंटी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? फिजा प्लीज ये बात तुम किसी से डिस्कस मत करना। वो एक्चुअली आंटी को पता चल चुका है कि मैं और वासे शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और आंटी को ये भी मालूम हो गया कि ये अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है। So what? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन नाक बड़ी होती है, ईगो बड़ी होती है, और आंटी को लव मैरिज से नफरत है। तो इसीलिए वो अब तुमसे बदला ले रही है ना? यस। और मैं नहीं चाहती कि तुम और अकरम किसी भी मामले में सीरियस हो। डोंट वरी, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब मैं उसको अवॉइड करूंगी। अब तो मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं पहले भी नहीं थी, बस गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा। थैंक गॉड। बाय द वे, तुम लोग नदन एरिया कब जा रहे हो? कैसी हो जोया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, इसलिए यहाँ तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ तुमसे माफी मांगने। जोया, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं यहीं पर खुद को कुछ कर लूंगा। असो प्लीज अंदर आ जाए, यहाँ कोई देख लेगा। नहीं, मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगा जब तक तुम ये नहीं कहती थी तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ कर दिया माफ, अब प्लीज अंदर आ जाए, तमाशा नहीं बनाए यहाँ पे। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा। क्या?
अभी अभी तो तुमने कहा है तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम। मैं नहीं चल सकती आपके साथ। आपने मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी बहुत दिल दुखा है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया जोया, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? आप छोड़ सकते हैं उस औरत को हमारे लिए? अरे छोड़ दिया है उसको, उसका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। पता नहीं उसने क्या खिला दिया था मुझे उसकी सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था, लेकिन अब उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ चुका हूं उसे। तुम्हारे पास आया हूं इसीलिए माफी मांगने। जोया प्लीज सच्चे दिल से माफ कर दो ना। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितना रोई हूँ पिछले दिनों। मैंने बहुत मिस किया आपको उस वक्त। जोया मैंने भी बहुत मिस किया है तुम्हें, और मैं वादा करता हूं कि अब पुराने जैसा असफर नहीं रहा। पुराना असफर समझो मर गया है। अब मैं एक बहुत अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ?